स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इम्पल्स फैमिली। आज फिर हम एक डायमंड के साथ हैं। हमारे साथ है पूजा शर्मा एंड इट्स रियली अगेन ए प्राउडफुल मोमेंट फॉर अस कि हम जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल फैमिली से हैं और उसके बाद एक जज्बा लिया और वो कर दिखाया जो उन्हें करना था। हमारे साथ है पूजा और पूजा अपने गांव की पहली डॉक्टर है। इट्स रियली प्राउडफुल मोमेंट। मैं बधाई देना चाहूँगी पूजा के पापा को, मम्मी को कि जब गांव का बिटिया नाम रोशन करती है, पहली बेटी, ये ध्यान में रखिए। मैं नारी शक्ति को बार बार कह रही हूँ, बिटिया रानी जब ये काम करती है तो हम बस बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है। तो चलिए बात करते हैं हम पूजा से। पूजा बताइए बेटा, आपने डॉक्टर बनने का सपना कब लिया? कैमरा प्लीज करेंगे। मेरे टीचर से मुझे इसका मोटिवेशन मिला। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में। देखिए, जब एक टीचर ने एक जज्बा एक बच्चे के अंदर ये देखा कि उसमें कहीं कुछ कर गुजरने की शक्ति है, तो बच्ची को उन्होंने मोटिवेट करा कि बेटा आप मेडिकल लाइन में जाइए और 8th क्लास में एक सपना जगाया जिसको इन्होंने 12th करने के बाद इम्पल्स में एडमिशन लिया और उसे पूरा करा। जब मैं पूजा से बात कर रही थी, पूजा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताई कि लास्ट ईयर जब सेलिब्रेशन हो रहा था, सिलेक्टेड बच्चों का डीजे बज रहा था, पूजा उसमें शामिल थी और बस एक ही सपना देखा कि अगले साल जो है मैं यहाँ इस गाड़ी पर सवार होंगी, ये डीजे मेरे लिए बजे होंगे। क्यों, ऐसा ही कुछ था और आपने उसको पूरा कर दिखाया। मिस कर रही है उस डीजे को, हम जल्दी करेंगे उसके साथ। बच्चा, थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, कितने घंटे आपका स्टडी हवर्स रहता था? 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा कोचिंग क्लासेस के अलावा? आप हाँ, कोचिंग के अलावा। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहिए कि पढ़ने का कैसा सिस्टम होना चाहिए कि बच्चा अपने जो सक्सेस को बहुत इजीली ले ले। आप कैसे पढ़ते थे? मैंने बायोलॉजी मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी कवर की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो अदर चैप्टर्स है थ्योरेटिकल, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी। और फिज़िक्स में मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू लास्ट में पूरे सिलेबस को कवर किया, जिससे कि एग्ज़ाम के फर्स्ट डे भी मतलब ये क्लियर कर पाऊँ मैं कि हाँ मेरा कितना सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने इसकी तैयारी की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। हम पहले भी बच्चों से सुन सकें कि जो आपका बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी से, और सेकेंडरी चीज़ जो मेन चीज़ अभी बच्ची ने बताई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन्होंने टोटली एनसीईआरटी को फॉलो करा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिजिक्स के बारे में बताई, क्योंकि अक्सर हम फिजिक्स से करते हैं, इसने कहा कि फिजिक्स की मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और वो एट द एंड ऑफ द मोमेंट लास्ट डे भी उन शॉर्ट नोट्स के रिविजन के थ्रू उस सक्सेस को ईजी वे में बच्ची ने अडेप्ट किया। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि एक डॉक्टर बनना है तो क्या सपना ले, किस तरह से इस और बढ़े? कुछ बताएं हमारे बच्चों को कि उनमें अंदर से जगह कि हाँ इस साल मुझे करना है। चलिए, बिटिया ये कह रही है कि जब अंदर जज्बा होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ बिटिया के फादर हैं शिव माधवपुर की। हम बात करें तो हमारा तीसरा कैंडिडेट पूरणमल यादव से हम बात कर चुके हैं, कविता यादव से हम बात कर चुके। पूरणमल टॉपर था और ये 3rd बच्ची है। देखिए कितनी बड़ी बात है, बच्चे सक्सेस का इतिहास रखते हैं। डॉक्टर माधुरी हुड्डा सर हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी आए। और बिटिया के फादर हमारे साथ हैं। सर आइए प्लीज़। मनोज जी शर्मा हमारे साथ हैं। साफा बनाकर हम इनका सम्मान करेंगे। तालियां, गड़गड़ाहट, डीजे बच्ची मिस कर रही है, क्या करें, बस क्या करें, कोरोना काल है। आइए सर। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बिटिया के इस सक्सेस पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोरोना काल में बिटिया आपके पास थी, कितने घंटे आपने इसको पढ़ते देखा, किस तरह से बच्चे को मोटिवेट किया? 10 से 12 घंटे पढ़ते देखा। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो जना बोला कि जना भाई वहाँ जना इम्पल्स में जना कॉन्टेक्ट कर लो, जो भी कोई जना प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो और बढ़िया से तैयारी करो। और इस हिसाब से ना गुड़िया ने मेरी जना बातों पर ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ाई की। 12 से 14 घंटे में रेगुलर स्टडी की कोरोना काल में, और फिर ये सक्सेस होता है। देखिए कितनी बड़ी बात, घर पे मम्मी पापा के गाइडलाइन में 10 से 12 घंटे बच्ची ने पढ़ाई करी। जब परेशानी आई तो हमारी टीचर से फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से टच में रही, अपनी समस्याओं को समाधान किया। हुड्डा सर हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कुछ कहें। तो मेहनत का कोई भी इस कोरोना काल में भी, यानी 19 मार्च के बाद जब भी लॉकडाउन लगा था, उसके बावजूद भी बिटिया ने अपने को 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी। तो बच्चों एक ही कहते हैं
कि अगर जिसने ये ठान ली है कि मुझे कुछ भी से आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे तो 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे वो कितना भी अपने पास कोरोना आ जाए, चाहे कोई कैसी भी विपत्ति आ जाए, अपन को कोई रोकने वाला नहीं है। यानी अपन को सफल होना है और असफलता को अपन को बैक करना है। तो इस सफलता के लिए अपन को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, और वही बच्चों ने इस कोरोना काल में किया है, और वही आगे शॉर्ट समय और आ रहा है। यानी अब भी जो भी मेहनत कर रहा है वो अगेन यही चल रहा है, यही कोविड अगेन चल रहा है, इसी के अंदर बच्चा अगेन वो सफल होगा, लेकिन होगा वही जिसने 10 से 12-15 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर रहा है। और जो बेटा बताओ आप क्या, जैसे क्या मानते हो, आपने अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के इतना शॉर्ट कर लिया कि जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई, कैसे केमिस्ट्री के बारे में बताओ, जैसे क्या है? केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो ये फॉर्मूलाज है, जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर के, मतलब 10 ईयर्स और 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के थ्रू, वहाँ से मैंने फॉर्मूलाज लिखे। एक चैप्टर को लास्ट एक पेज में समेट के, मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में 10 to 12 चैप्टर्स हैं, तो उनको लगभग 10-15 पेजेज में मैंने इन्हें समेटा। और उसके बाद में एग्ज़ाम के पहले दिन इन्हें पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा यूँ लग रहा था कि पूरे सिलेबस मेरे कवर में है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ इनकी वजह से। उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आया था जो अपने नोट्स बनाए थे, उसके बाहर से क्वेश्चन आया कोई? नहीं, उनके बाहर से देखो बच्चों, ये है कॉन्फिडेंस। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा जो न्यूमेरिकल बेस है, या फिजिक्स से जिसको डर लगता है बच्चों को, इस बच्चे ने एक 15 पेज का जो शॉर्ट नोट्स है वो एक पेज में कवर नोट किया पहले, और अपने को अपने आप में डाला कि मेरे को केवल और केवल 15 पेज में ही और मेरे को नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों, अगर स्वयं जिसने कुछ किया है, स्वयं का वर्क जिसने किया, स्वयं के नोट्स बनाए हैं, वो जिंदगी भर याद रहेंगे, और उसके अलावा कोई पूछ भी नहीं सकता है, न कोई एग्जामिनर भी नहीं रह सकता उससे अतिरिक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 पेज में उस बच्चे ने सब कुछ, जैसे बच्ची कह रही है, उसने सब कुछ लिया है इसमें 15 पेज में, इसलिए कोई भी क्वेश्चन बनाने की भी हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसलिए बेटा थैंक यू, ये चीज़ें आपने कम से कम अंदर से ये है कि मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना के किया। तो बच्चों, इसी प्रकार अपन को एक शॉर्ट नोट्स पे चलें, यानी 15 पेज का जो मैटर है वो एक पेज में लाने की कोशिश करें। ऐसा कैसा बायोलॉजी में करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो मिनिमम जो टाइम पीरियड रहता है उसमें अपन को मैक्सिमम आउटपुट देना पड़ता है। थैंक यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बच्चे ने बताई। हर बच्चे से हमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2021 में अपना रिजल्ट देना चाहते हैं, पूजा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो ये कि एक पूरे चैप्टर को इन्होंने केवल एक पेज पे समराइज कर दिया, और लास्ट मोमेंट का जो एक दिन था, लास्ट मोमेंट में भी इन्होंने केवल और केवल उन 15 से 20 पेजेस पे पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को कर दिया। तो आप भी शॉर्ट नोट्स को फॉलो कीजिए, बच्चों की टिप्स को फॉलो कीजिए, और सक्सेस की ओर बढ़िए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि आप अगला जो मेडिकल पीजी करें तो भगवान चाहे, भगवान करे, आपकी मेहनत करे, आपकी लगन जो है पीजी से आप करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।